दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राजद तो दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। प्रशांत किशोर जी से पूछा जाए ना कि पिछले आम चुनाव में उन्होंने 243 पर उम्मीदवार खड़ा किया था, क्या 243 में उन्हें कहीं जीत हुई? बीजेपी में आपने देखा होगा कि उम्मीदवार बदला गया, और जहां तक मुझे जानकारी है और आप लोग को भी जानकारी होगी कि जो उम्मीदवार शुरू में थे वो नितिन नवीन जी के खास लोग थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उम्मीदवार बदला जाए, बीजेपी के जो केंद्र की जो नेतृत्व है और बिहार के नेतृत्व में ठीक से पट नहीं रहा है, ट्यूनिंग नहीं मिल रहा है। बांकीपुर हमारा उम्मीदवार आप प्रचार करने जा रहे हैं? निश्चित जा रहे हैं। हमारे पासवान जी भी आएंगे, इंडिया के सहयोगी तो दल ठीक है, चिराग जी हमारे जरूर रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारी विचारधारा की लड़ाई है। चिराग जी आवे, चिराग जी को के आगे आप ठीक पाइएगा क्या भाई का तो साधु पासवान नहीं ठीक रहा है क्या? नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। वर्षों से पार्टी का साथ देने वाले मृत्युंजय तिवारी पार्टी के हर पद से अपना इस्तीफा दे दिए हैं और इस्तीफा देने के बाद पार्टी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए भी नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि जहां अपमान होगा इंसान कितना दिन बर्दाश्त करेगा। इस तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। राजद के नेता है, बड़े नेता माने जाते हैं पासवान समाज से, साधु पासवान जी है, चिराग के जीजा जी हैं, जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव को बड़ा झटका लगा है। देखिए, राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कई हमारे कार्यकर्ता आएंगे, कई रुसेंगे, है ना, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी इस्तीफा दिए हैं। मैं खेद करता हूँ, प्रकट करता हूँ, लेकिन हमारा शीर्ष नेतृत्व उन्हें मना लेंगे और हमें आपको इज्जत मिलती है पार्टी में? क्यों नहीं? आज इज्जत नहीं मिलती? मैं प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, क्यों नहीं इज्जत मिलती है भाई? क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आदरणीय लालू प्रसाद। लेकिन मृत्युंजय तिवारी तो कह रहे हैं कि अपमान इंसान कब तक बर्दाश्त करेगा? अब उनका क्या व्यक्तिगत तौर पर क्या है, मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। इसका जवाब हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देंगे। एक बड़े प्रवक्ता अगर पार्टी का साथ छोड़ रहा है, बांकीपुर में उपचुनाव होना है, तो इस पर असर नहीं पड़ेगा पार्टी पर? इसको लेकर देखिए, ये सामाजिक न्याय की पार्टी है और आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी भी सामाजिक न्याय के पर लोगों पर भरोसा किया था। अब क्या मामला हुआ, क्योंकि मैं पटना से मैं बाहर था, मुझे अभी संज्ञान में नहीं है। आप लोग के द्वारा मुझे पता चला। मैं मृत्युंजय तिवारी जी से मैं पुनः आग्रह करूंगा कि वो अपने पार्टी में वापस आए। बांकीपुर में उपचुनाव होने जा रहा है, 30 तारीख को मतदान है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है। ऐसे में सभी पार्टी अपना अपना कमर कस चुकी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राजद तो दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। प्रशांत किशोर जी से पूछा जाए ना कि पिछले आम चुनाव में उन्होंने 243 पर उम्मीदवार खड़ा किया था, क्या 243 में उन्हें कहीं जीत हुई? सबकी जमानत जब्त हो गई और उन्होंने चुनाव लड़ने के बाद कभी युवाओं के प्रति सड़क पर उतरे? महिलाओं की माँ बहनों पर बलात्कार वो हो रहे थे, प्रशांत किशोर जी कौन बिल में घुसे हुए थे? गैस का सिलेंडर बढ़ गया, क्या उन्होंने अपने पार्टी के झंडा के बैनर के तहत क्या सड़क पर उतरे? तो बिहार के ही नहीं, बांकीपुर के जनता जा रही है। अब आ जाइए बीजेपी में आपने देखा होगा कि उम्मीदवार बदला गया, और जहां तक मुझे जानकारी है और आप लोग को भी जानकारी होगी कि जो उम्मीदवार शुरू में थे वो नितिन नवीन जी के खास लोग थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उम्मीदवार बदला जाए, कि बीजेपी के जो केंद्र की जो नेतृत्व है और बिहार के नेतृत्व में ठीक से पट नहीं रहा है, ट्यूनिंग नहीं मिल रहा है। इसलिए बीजेपी के लोग चाहेंगे एक दूसरे पर कि नीचा दिखाना। आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर सवाल हो रहा है कि बताइए, बांकीपुर में चुनाव हो रहा है और नेताजी गायब है। ये भाई ऐसो आराम करने के लिए विदेश भागे हुए। भाई, हमारा मिर्ची क्यों लग रही है भजपैया लोगों के? हमारा नेता यदि बाहर गए हैं तो फिर उनका एक वर्कर तो सड़क पर है। सड़क पर पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर एक वर्कर तो है। गायब हो जाए, घर का मुखिया यहाँ घर का, यही तो राष्ट्रीय जनता दल में है कि यहाँ हर एक लोग कार्यकर्ता मुखिया है। और अभी भाजपा के लोग से पूछेगा बिहार की जनता, खासकर बांकीपुर की जनता, कि आप सनातन के बात करते हो, जय श्री राम की बात करते हो और राम मंदिर
के 200 करोड़ चोरी हो गया, चंदा चोरी हो गया, वहाँ यूपी में मेरी सरकार है, वहाँ योगी जी की सरकार है। पहला सवाल तो ये लोग सनातनी जो सनातन को मारने वाले हैं। दूसरा पूछेगा कि सम्राट चौधरी जी से कि जो गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह लड़कियों के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहे हैं, जिस तरह मर्डर हो रहे हैं, चाहे राजनीतिक मर्डर हो या कचकर्ताओं की मर्डर हो, मर्डर तो हो रहा है। तीसरी बात, जो जिस तरह सिलेंडर के दाम बढ़ गए, 1000 से पार हो गए, महिलाएं तो पूछेगी 2 करोड़ नौकरी क्या हुआ, पूछेगी। अब तो ये पंचायत स्तर पर भी अब टैक्स लगाने लगे। इससे ये प्रतीक होता है कि जो नीतीश कुमार जी अपने सत्ता में जब जिस समय थे, वो 10-10 हजार जो बांटे चुनाव के खातिर, सब खजाना खाली। ये तो बिना खजाना के मालिक बन बैठे हैं सम्राट भाई। बांकीपुर हमारा उम्मीदवार आप प्रचार करने जा रहे हैं, निश्चित जा रहे हैं। हमारे पासवान जी भी आएंगे, इंडिया के सहयोगी तो दल ठीक है, चिराग जी हमारे जरूर रिश्तेदार हैं, लेकिन हमारी विचारधारा की लड़ाई है। चिराग जी आवे, चिराग जी को के आगे आप ठीक पाइएगा। क्या भाई का तो साधु पासवान नहीं ठीक रहा है क्या? ठीक नहीं रहा। यहाँ तो बिहार की जनता विचारधारा की लड़ाई है ना। चिराग जी बताएं, चिराग जी से तो मैं पूछ रहा हूँ कि यदि शेड्यूल कास्ट के नेता हैं तो चिराग जी बतावे कि अमित शाह जी राज्यसभा में अंबेडकर 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 करके संबोधित किया, तो उस समय बिहार के कई शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के मंत्री थे उस बैठक में। इन्होंने आपत्ति किया। अमित शाह जी ने क्या बोला कि जी ये लोग जितना बार अंबेडकर अंबेडकर करता है उतना भगवान के नाम लेवे तो जन्नत में चला जाए। तो ये लोग कुछ नहीं, ये लोग स्वागत कर रहे थे। चिराग जी से, मांझी जी से पूछेगा, क्या बताओ कि शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन में अभी तक आरक्षण क्यों नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण क्यों नहीं है? नहीं अभी बताए, ये लोग से पूछेंगे, खासकर बिहार बांकीपुर के शेड्यूल कास्ट कि तारी के नाम पर, शराब के नाम पर सबसे ज्यादा यदि कोई बंद है तो वो दलित बंद है। ये पूछेगा चौकीदार साहब, चौकीदार दफादार याद है ना, जो नीतीश सरकार और मोदी ये सम्राट चौधरी जी की सरकार कितना बुरी तरह पीटी, और ये लोग जूस पिला के तोड़े थे हमारे साला साहेब धरना। आज उनकी लड़ाई क्या हुआ? पूछेगा कि लवली लेके निकले, सुनिए लवली लेके निकले थे हमारे साले साहब, हाँ, पासी समाज के लिए। यही लालू प्रसाद यादव थे कि तब तारी पर प्रतिबंध लगा दिए थे, टैक्स फ्री कर दिए थे, और नीतीश कुमार तारी पर नीरा भी बंद, तारी भी बंद, और हमारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो आज जेल में बंद। पूछेगी महिलाएं बीजेपी से कि 1000 सिलेंडर का दाम कैसे बढ़ेगा। युवा पूछेगा कि नीट परीक्षा में क्वेश्चन कैसे लीक हो रहा है। युवा पूछेगा कि हमारा 2 करोड़ नौकरी अभी तक मोदी जी क्या हुआ, है ना। महिलाएं पूछ, तमाम सवाल लेकर जब हम लोग पूछते हैं सत्ताधारी से, तो कहते हैं कि जिसका घर शीशे का होता है वो दूसरे पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। अपना पार्टी तो तेजस्वी जी से संभल नहीं रहा है, ना घर संभल रहा है, तो हम लोग के ऊपर क्या उंगली उठाएंगे? विपक्ष तो कहीं से है ही नहीं। भाई भाजपा कैसे घर संभल रहा है जब आपका दूधू को उम्मीदवार बदल जा रहा है। नितिन नवीन का अपना खासो उम्मीदवार को बदल दे रहे हैं, तो अपना पहले घर देखिए ना, तब दूसरा का घर देखिएगा। हमारे घर देखिए, राजनीतिक में कोई उतार चढ़ाव बहुत होते रहते हैं, हम लोग उससे विचलित नहीं होते। प्रशांत के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीके भाई सब कोई जान रहा है कि वो अपने बातों पर खरे नहीं उतरते हैं। और रेखा गुप्ता जी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी, 47,000 वोट आया था। हमारे एक वर्कर और नेता और विभिन्न वार्डों में हम लोग आज से जाना चालू कर दिए हैं। चलिए, आज से जाना चालू कर दिए हैं। ये है राजद के पासवान समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, नाम है साधु पासवान, चिराग के जियाजी लगते हैं। ये एनडीए सरकार पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पूछिए सवाल उन लोगों से, जो लोग कहता है कि हम दलितों के हितैषी की बात करते हैं, अति पिछड़ा समाज को उठाने की बात करते हैं,
अरे यही दलितों हाँ? पर ना, यही दलित पर सम्राट चौधरी पासवान समाज पर बुलडोजर चला दिए, घर तोड़ दिए, जबकि सरकार का नियम है कि तोड़ने से पहले उसको विकल्प में व्यवस्था करना होगा। सम्राट चौधरी जी से पूछिए, यही पूछिए ही लोग से, सम्राट चौधरी जी से, कि नालंदा में पासवान की हत्या हो गई, बिहार शरीफ में हो गया, इधर हाजीपुर में हो गया, तो पासवानों की संख्या सबसे ज्यादा हत्या सम्राट चौधरी जी के सरकार में हो रही है। लोग कह रहा है कि यादव को टारगेट किया जा रहा है। आप पासवान की बात कर रहे हैं। पासवान, आप अगर पासवान की टारगेट हो रही तो पासवान जी आपके जो जीजा जी हैं चिराग पासवान तो एनडीए भाई हमारे सालद साहब है, तो कहाँ बोल रहे हैं? नीतीश कुमार जी को पानी पी पी कर कोसते थे, तो सम्राट चौधरी जी से इस्तीफा मांगे ना भाई, के पासवानों की हत्या। लगता है सम्राट जी से डरे हुए हैं क्या चिराग जी? आप पता है, अब इस पर टिप्पणी नहीं, इसका जवाब हमारे अनुज चिराग देंगे। चलिए, तो चिराग पासवान जब आएंगे तो उनसे भी हम लोग बात करेंगे और इनका जितना भी सवाल है उनके साथ हम रखेंगे, उनके सामने रखेंगे हम, उनका भी जो जवाब आएगा वो भी हम आप तक सुनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग का मुद्दा था कि राजद की पार्टी क्या सच में कमजोर होते जा रही है। वैसे प्रवक्ता जो वर्षों से पार्टी को साथ दे रहे थे वो दामन छोड़ चुके हैं। बांकीपुर में उपचुनाव होना है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब है, तो ऐसे में कैसे बांकीपुर राजद जीतेगी? महागठबंधन तो कहती है कि हम एकजुट है, लेकिन बड़े चेहरा कोई शामिल नहीं हो रहे हैं। इतनी बार मीटिंग हो गई, एक भी बड़ा चेहरा देखने को नहीं मिला। कांग्रेस साथ भरपूर दे रही कि नहीं दे रही है। जब 30 तारीख को मतदान होगा, 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, तो भी पता चल जाएगा कि इस बार की जनता किस पर भरोसा जताई है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट्स के माध्यम से जरूर रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।